हेलो कैंडिडेट्स, आईपीसी के नए मॉक में आपका स्वागत है। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है 5 persons went to the house of Z armed with club to beat Z। 5 आदमी जाते हैं Z के हाउस में उसको पीटने के लिए। उसमें से एक ने कपड़ों के अंदर पिस्टल छिपा रखी थी, तो उसको पीटते समय ए ने उस पर फायर कर दिया और जिससे Z की मौत हो गई। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही रहेगा? ओनली ए लाइबल होगा डेथ के लिए, या फिर सारे लाइबल होंगे बीटिंग के लिए, या ऑल ऑफ अबोव बीइंग द मेंबर ऑफ अनलॉफुल असेंबली विल बी लाइबल फॉर कॉजिंग डेथ, या फिर सारे डेथ कॉज करने के लिए लाइबल होंगे, या फिर नन ऑफ द अबोव। आंसर इज ऑप्शन ए, ओनली ए लाइबल होगा डेथ के लिए। नेक्स्ट इज इन विच केस द जज हेल्ड दैट ए मैन मस्ट नॉट मेक ए ट्राई to make other feel enmity of any kind towards the government। तो इसमें कौन से केस में कहा गया था ये? आंसर इज ऑप्शन ए, क्वीन इम्प्रेस वर्सेस बाल गंगाधर तिलक। नेक्स्ट इज कंसेंट नोन टू बी गिवन अंडर फियर और मिसकंसेप्शन इज स्टेटेड इन। कौन से सेक्शन में दी गई है जो कंसेंट अंडर फियर और मिसकंसेप्शन दी गई है? कौन से सेक्शन में है? सेक्शन 90, ऑप्शन ए। Which one of the following cases is not related with section 84 इंडियन पीनल कोड? इनमें से कौन सा केस है जो 84 से रिलेट नहीं करता? ध्यान रखिए, नहीं करता जो। आंसर इज ऑप्शन बी, आर वर्सेस डुडले एंड स्टीफन्स। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग ऑफेंस इज पनिशेबल ओनली इन द अटेम्प्ट केस? अटेम्प्ट केस में, ओनली इन अटेम्प्ट केस में कौन सा सेक्शन पनिशेबल है इनमें से? 307, 309, 511 and all of the above। Answer is 309, option B। Next is whoever commits the offence of undue influence or personation at any elections shall be punished under। कौन से सेक्शन में पनिशेबल होगा वो? 171E, 171F, 171C या फिर 171B। आंसर इज 171F, ऑप्शन बी। नेक्स्ट इज मार्क द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। इनकरेक्ट बतानी है। इन एन अनलॉफुल असेंबली और राइट देयर मस्ट बी 5 और मोर मेंबर्स। बी है एन एफरे कैन बी कमिटेड बाय 2 और मोर। एन अनलॉफुल असेंबली कैन बी टेक प्लेस इन पब्लिक और प्राइवेट प्लेस। एन एफरे मस्ट टेक प्लेस इन ए प्राइवेट प्लेस ओनली। इसका आंसर क्या हो जाएगा? जो इनकरेक्ट है वो बतानी है हमें, करेक्ट नहीं, इनकरेक्ट। एन एफरे मस्ट टेक प्लेस इन ए प्राइवेट प्लेस ओनली। नेक्स्ट इज प्रमोशन ऑफ हेट्रेड अमंग क्लासेस ऑफ सोसाइटी इन एन ऑफेंस इज एन ऑफेंस अंडर सेक्शन ऑफ द इंडियन पीनल कोड। कौन से सेक्शन के अंडर है जो हेट्रेड प्रमोट करते हैं सेक्शंस के बीच में, अलग अलग क्लासेस के बीच में, सोसाइटी के बीच में? कौन से सेक्शन में दिया गया है? 153A, ऑप्शन सी। नेक्स्ट इज इसमें से इनकरेक्ट स्टेटमेंट बतानी है भाई, कौन सी होगी इनमें से इनकरेक्ट? पहली है नथिंग इज एन ऑफेंस विच इज़ डन इन एक्सरसाइज ऑफ राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस अंडर IPC। ए पर्सन शैल राइट टू डिफेंड हिज ओन बॉडी ओनली एंड नॉट द अदर। क्या ऐसा दिया गया है कि और किसी की बॉडी को प्राइवेट एक पर्सन वो डिफेंस नहीं कर सकता? तो ये गलत हो जाएगी स्टेटमेंट। राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस इज एक्सटेंडेड टू कोज डेथ इन डिफेमेशन केसेस। तो डिफेमेशन का कोई ग्राउंड नहीं दिया गया है हमारी IPC में जिसके तहत हम प्राइवेट डिफेंस ले सकते हैं। ए पर्सन हैज़ इवन राइट टू प्राइवेट डिफेंस वेयर देयर इज़ टाइम टू हैव रिकोर्स टू द प्रोटेक्शन ऑफ द पब्लिक अथॉरिटीज़। तो ये चीज़ गलत है, क्योंकि अगर हमारे पास टाइम है पब्लिक अथॉरिटीज़ के पास जाने का तो उस समय हम प्राइवेट डिफेंस में डेथ कोज नहीं कर सकते। नेक्स्ट इज, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ आर इनकरेक्ट। नेक्स्ट इज एक्स नोज वाई इज सफरिंग फ्रॉम ए पर्टिकुलर डिजीज़। तो एक्स को पता है कि वाई एक ऐसे डिजीज से ग्रसित है जिसमें अगर उसको हम हल्का सा भी मुक्का मारेंगे या फिर धक्का देंगे तो वो उसकी डेथ हो जाएगी। तो एक्स ने क्या किया? एक्स ने वाई को सिंपल मतलब वो धीरे से ही मुक्का मारा
कि उसको बॉडीली इंजरी कॉज करने के लिए। एक्स इज़ गिल्टी ऑफ, एक्स किस चीज़ का गिल्टी हो जाएगा, मर्डर का, कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर, ग्रीवियस हर्ट या फिर सिंपल हर्ट। आंसर इज मर्डर, क्योंकि एक्स जानता था कि उसको ऐसा करने से वो मर सकता है। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग provisions of Indian Penal Code may be restored to abate the pollution। तो ये डायरेक्ट सेक्शन है, कौन सा सेक्शन है, 268, ऑप्शन ए। द actus non facidium nisi mincitria maxim was established by, किसके द्वारा एस्टेब्लिश की गई थी ये, इक्विटी प्रिंसिपल, रोमन लॉ, कॉमन लॉ या फिर हाउस ऑफ लॉर्ड्स। आंसर इज कॉमन लॉ, ऑप्शन सी। नेक्स्ट इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट, इनमें से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। एक सेकेंड भाई, हाँ जी ठीक है ठीक है। नेक्स्ट इज करेक्ट बतानी है, इनमें से स्टेटमेंट कौन सी करेक्ट है। अमाउंट एंड intensity of disaffection is immaterial under section 124A except in dealing with the question of punishment. Amount and intensity of disaffection is material under section 124A. Amount and intensity of disaffection is not relevant for dealing with the question of punishment. या फिर none of the above is correct, या फिर कोई भी करेक्ट नहीं है। आंसर इज ऑप्शन ए, ऑप्शन ए इज करेक्ट। अमाउंट एंड इंटेंसिटी ऑफ डिसअफेक्शन ऑफ इमटीरियल अंडर इज इमटीरियल। तो 124A स्टेट के खिलाफ ऑफेंस है, इसमें ये अमाउंट और इंटेंसिटी कोई मटीरियल नहीं है, कोई मायने नहीं रखता, चाहे कितनी भी अमाउंट हो चाहे कितनी भी इंटेंसिटी हो वो पनिशेबल होगा। नेक्स्ट इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज नॉट करेक्टली मैच्ड, कौन सा करेक्टली मैच नहीं है। मेंसरिया, आर्वर्सी प्रिंस, नेसेसिटी, डीपीपी वर्स बियर्ड, इंटेंसिटी, मैग्नोटन केस, इंटॉक्सिकेशन, वासुदेव वर्सेस स्टेट ऑफ पेप्सो। आंसर इज बी, नेसेसिटी, डीपीपी वर्सेस बियर्ड, ये करेक्टली मैच्ड नहीं है। नेक्स्ट इज ए एंड जेड agrees to fence with each other for amusement. The agreement implies the consent of each to suffer any harm, which in the course of such fencing may be caused without foul play. A, while playing fairly, hurts Z, and as a result, Z die. A is liable. तो किसके लिए liable होगा A? For no offense. Option C is correct. Which one of the following is an essential ingredient of sedition? Sedition का essential ingredient कौन सा है इनमें से? Dishonest intention, malified intention, words spoken must cause public disorder by acts of violence, exceeding disaffection towards the government. Answer is option D. Causing of the death of child in mother's womb is not homicide एज प्रोवाइडेड अंडर। तो बच्चे की गर्भ में ही मौत कर देना वो होमिसाइड नहीं माना जाएगा। ये कौन से एक्सप्लेनेशन में दिया गया है। आंसर इज ऑप्शन डी, एक्सप्लेनेशन थर्ड ऑफ सेक्शन 299। नेक्स्ट इज एक्ट ऑफ ए पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड फॉल अंडर जनरल एक्सेप्शन अंडर। तो अनसाउंड माइंड के पर्सन का एक्ट कौन से सेक्शन में दिया गया है। सेक्शन 84, 85, 86 या 87। आंसर इज सेक्शन 84। नेक्स्ट इज ए एग्रीज विद बी दैट ही विल हेल्प बी इन कोपिंग इन हिज एग्जामिनेशन। दिस इज एन एक्ट ऑफ। तो ये कौन सा एक्ट होगा, सिंपल सी है, एग्रीमेंट। लेकिन एग्रीमेंट किया है उसने ए ने बी के साथ कि वो उसकी नकल करने में मदद करेगा एग्जामिनेशन में। तो इसका कौन सा चार्ज होगा उस पर, क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी, ऑप्शन ए। नेक्स्ट इज 21 whoever is guilty of writing being armed with a deadly weapon or with anything which used as a weapon of offense is likely to cause death shall be punished under कौन से सेक्शन के अंडर पनिश होगा ये, 148, ऑप्शन ए।
Next is maximum sentence of imprisonment that can be awarded for the offence of affray. affray के लिए maximum imprisonment कौन सी है? 3 months, 2 months, 1 month या 6 month? Answer is 1 month. Option C. Next is under section 44 of the Indian Penal Code, the term injury means any harm. So injury means any harm illegally caused to a person in body and mind, illegally caused to a person in body, mind, reputation or property, illegally caused to a person in body or and property, या फिर in body, mind और reputation. तो हमें पता है in body, mind, reputation और property कोई सी भी चीज़ में इलीगली हार्म करता है तो इंजरी मानी जाएगी. ऑप्शन बी इज़ करेक्ट. नेक्स्ट इज वर्ड डिसऑनेस्टली एज डिफाइंड इन सेक्शन 24 ऑफ इंडियन पेनल कोड मीन्स. तो क्या मतलब दिया गया है डिसऑनेस्टली का आईपीसी में? पढ़िए और बताइए. आंसर इज ऑप्शन सी, विद द इंटेंशन ऑफ कॉजिंग wrongful gain to one person or with the intention of causing wrongful loss to other person. नेक्स्ट इज कॉमन इंटेंशन सिग्निफाइज. कॉमन इंटेंशन का मतलब क्या होगा भाई? सिमिलर इंटेंशन, प्री अरेंज्ड प्लानिंग, प्रेजेंस ऑफ कॉमन नॉलेज, कॉमन डिज़ाइन फॉर कॉमन ऑब्जेक्ट्स. आंसर इज प्री अरेंज्ड प्लानिंग. नेक्स्ट इज द ओनस ऑफ प्रूविंग एक्सेप्शन लाइज ऑन द. किस पे रहेगा ये बर्डन टू प्रूव एक्सेप्शंस? प्रोसिक्यूशन पे, अक्यूज्ड पे, या प्रोसिक्यूशन इन सर्टेन केसेस एंड अक्यूज्ड इन अदर केसेस, या नन ऑफ द अबव. आंसर इज अक्यूज्ड. ऑप्शन बी. नेक्स्ट इज अंडर सेक्शन 103 ऑफ इंडियन पेनल कोड द राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ प्रॉपर्टी एक्सटेंड्स टू कॉजिंग डेथ इफ द ऑफेंस इज. तो हम प्राइवेट डिफेंस में डेथ भी कोज कर सकते हैं, ऐसा सेक्शन 103 में दिया गया है. तो इनमें से कौन सा ग्राउंड बनेगा जिसमें हम डेथ कोज कर सकते हैं? हाउस ब्रेकिंग बाय नाइट, रॉबरी, मिसचीफ बाय फायर कमिटेड ऑन एनी बिल्डिंग, ऑल ऑफ द अबव. आंसर इज ऑल द अबव. ऑप्शन डी. नेक्स्ट इज ए, बी एंड सी प्लान टू एंटर इन ए ज्वेलरी शॉप एंड कमिट थेफ्ट एट द शॉप. उन्होंने प्लान किया ज्वेलरी शॉप में एंटर करने का और उसमें चोरी करने का. दे कलेक्टेड द इम्प्लीमेंट्स ऑफ हाउस ब्रेकिंग. उन्होंने सारे इम्प्लीमेंट कलेक्ट कर लिए हाउस ब्रेकिंग के. एंड गो टू द ज्वेलरी शॉप टू एग्जीक्यूट देयर प्लान. और अपने प्लान को एग्जीक्यूट करने के लिए चल पड़े. ऑन रीचिंग देयर दे फाइंड ए पुलिस पेट्रोल वैन स्टेशन्ड आउटसाइड द शॉप. तो वहाँ पहुँच के उन्होंने देखा कि एक पुलिस वैन खड़ी है उसी शॉप के सामने. एंड हैज़ रिटर्न. और वो देख के वो वापस चले गए. तो उन्होंने कौन सा एक्ट कमिट किया है? अटेम्प्ट टू कमिट हाउस ब्रेकिंग, क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी, अटेम्प्ट टू कमिट थेफ्ट, या फिर बोथ एंड सी. आंसर इज बी, क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी. नेक्स्ट इज द अबेटमेंट ऑफ ऑफेंस इज कंप्लीटेड एज सुन एज. तो ऑफेंस की जो अबेटमेंट है वो कब कंप्लीट हो जाती है? when the offense abated has been committed, the abater has incited another person to commit an offense, the person abated has done some overt act towards the commission of the offense, yeah, the abater has done something at the time of commission of the offense itself to help its commission. Answer is option B, the abater has incited another person to commit an offense. Next is which of the following is not an offense against the state under the Indian Penal Code 1860? तो IPC अंडर कौन सा ऑफेंस नहीं है अगेंस्ट द स्टेट? स्प्रेडिंग इन्फेक्शन ऑफ डिजीज डेंजरस टू लाइफ, वेजिंग वॉर अगेंस्ट द गवर्नमेंट, ये डायरेक्ट अपना स्टेट के खिलाफ ऑफेंस है. सडिशन भी है. असोल्टिंग गवर्नर टू ए स्टेट विद इंटेंट टू कंपेल द एक्सरसाइज ऑफ एनी लॉफुल पावर, ये भी है सीधा. तो आंसर इज ऑप्शन ए, स्टेट के खिलाफ नहीं है. अनलॉफुल असेंबली हैज़ बीन डिफाइंड अंडर. अनलॉफुल असेंबली कौन से सेक्शन में डिफाइन की गई है? आंसर इज 141 ऑफ इंडियन पेनल कोड. नेक्स्ट इज
whoever not belonging to a certain class of public servant wears any garb or carries any token resembling any garb or token used by that class of public servant with the intention that it may be believed or with the knowledge that it is likely to be believed that he belongs to that class of public servant shall be punishable under. तो क्या कह रहा है ये कि एक इंसान है वो एक सर्टेन एक स्पेसिफिक क्लास ऑफ पब्लिक सर्वेंट से बिलोंग नहीं करता है लेकिन वो ऐसी ड्रेस पहना हुआ है या फिर कोई भी टोकन ऐसा लिया हुआ है जिससे कि ये पता लगता है कि वो उस पब्लिक सर्वेंट की क्लास से बिलोंग करता है और उसकी इंटेंशन भी यही है कि सबको ये बिलीव हो जाए कि वो उस पब्लिक सर्वेंट की क्लास से बिलोंग करता है। तो ये एक्ट कौन से सेक्शन के अंडर पनिशेबल होगा? सेक्शन 171 ऑफ IPC। नेक्स्ट इज मार्क द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। इनकरेक्ट बताने हैं इसमें से। If the common object of an assembly is not illegal, it is not rioting, even if force is used by a member of it. If person lawfully assembled for any purpose suddenly quarrel, they did not commit riot. Spectators and wayfarers that have been attracted to the scene of rioting can be punished for rioting. Incorrect इसमें से हो जाएगी ऑप्शन सी। नेक्स्ट इज whoever knowingly joins or continues in any assembly for 5 or more persons likely to cause a disturbance of the public peace after such assembly has been lawfully commanded to disperse shall be punished under। कौन से सेक्शन के अंडर पनिश होगी ये? सी, असेंबली, सेक्शन 151 ऑफ IPC। नेक्स्ट इज A personates B at a trial with B's consent, which was given to save himself from the trouble to make an appearance in person before a magistrate। तो ये पर्सोनेशन का केस है, तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही रहेगा? इज गिल्टी ऑफ पर्सोनेशन अंडर सेक्शन 205 या 215 या 216 या 217? आंसर इज 205। ऑप्शन ए इज करेक्ट। Next is A makes a false entry in the shop book for the purpose of using it as corroborative evidence in a court of justice. A is guilty of fabricating false evidence, giving false evidence, abatement या criminal conspiracy. Answer is fabricating false evidence। Answer question number 37। Which of the following is an offence under Indian Penal Code? इनमें से कौन सा ऑफेंस है IPC के अंदर? Keeping an office for the purpose of drawing any lottery not being a state lottery, receiving profits from a business which the person knows is for making obscene books to be sold, selling an obscene object to a person aged 19 years या all the above? Answer is all of the above, option D। Next is culpable homicide means। culpable homicide का मतलब क्या रहेगा इसके अंदर? attempt to cause death, causing death intentionally, causing grievous injury या none of the above? Answer is causing death intentionally। Next is the distinction between section 299 and 300 of Indian Penal Code was made clear by। तो कौन से केस में बताया गया था 299 एंड 300 का डिफरेंस? आंसर इज ऑप्शन सी, मेलविल जस्टिस इन R वर्सेस गोविंदा। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 40। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉमन बिटवीन मेकिंग फॉल्स एविडेंस एंड फैब्रिकेटिंग फॉल्स एविडेंस? इंटेंशन, made an material point, maker to be beyond by oath or express provision of law या both B and C? Answer is intention। इंटेंशन ही है जो मेकिंग फॉल्स एविडेंस और फैब्रिकेटिंग फॉल्स एविडेंस में कॉमन है, दोनों में इंटेंशन नेसेसरी है। नेक्स्ट इज राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ द बॉडी बिगिंस
तो प्राइवेट डिफेंस का राइट कब शुरू हो जाता है? व्हेन ए रीजनेबल एप्रीहेंशन ऑफ डेंजर टू द बॉडी अराइजेज, व्हेन देयर इज एन अटैक ऑन द बॉडी, व्हेन public authorities have refused protection, when mental peace is disturbed. Answer is when a reasonable apprehension of danger to the body arises. Option A. Next is act to which a person is compelled by threats is not an offence by virtue of 93, 94, 95 या 96. Answer is section 94. मतलब कि कोई पर्सन किसी पर्सन को डरा धमका के उससे कोई काम करवाना ज़बरदस्ती वो ऑफेंस नहीं माना जाएगा अंडर सेक्शन 94. नेक्स्ट इज द रिविजनल जुरिस्डिक्शन कैन बी इन्वोक्ड बाय द अपीलेट कोर्ट इन. रिविजनल जुरिस्डिक्शन कौन से उसमें अपीलेट कोर्ट द्वारा ली जा सकती है? आंसर इज ऑल द अबो. तीनों ही केसेस में ली जा सकती है, इन्वोक की जा सकती है. नेक्स्ट इज ए रिफ्यूजेस to answer a question which is relevant to the subject concerning with the public servant is authorized to inquire. A is liable to be punished under section 179, 180, 181, 173. Answer is 179 of IPC. Next is which section of Indian Penal Code defines electronic record? Electronic record कौन सी सेक्शन में दिया गया है? डायरेक्ट सेक्शन है 29A, 30A, 31A या 32A. आंसर इज 29A. नेक्स्ट इज डॉक्यूमेंट इज डिफाइंड अंडर इंडियन पीनल कोड इन. डॉक्यूमेंट कौन से सेक्शन में दिया गया है? 28, 29, 30, 31. आंसर इज सेक्शन 29. नेक्स्ट इज द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया हैज़ ऑब्जर्व्ड ए क्लियर डिस्टिंक्शन बिटवीन डिसऑनेस्टली एंड फ्रॉडुलेंटली इन द केस ऑफ. डिसऑनेस्टली एंड फ्रॉडुलेंटली के बीच में जो डिफरेंस बताया गया है सुप्रीम कोर्ट ने, उसमें कौन से केस में दिया गया है ये? आंसर इज ऑप्शन बी, डॉक्टर विमला वर्सेस दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन. नेक्स्ट इज कॉमन इंटेंशन एंड सिमिलर इंटेंशन वाज डिस्टिंग्विश्ड इन द फेमस केस. कॉमन इंटेंशन एंड सिमिलर इंटेंशन के बीच में डिफरेंस कौन से केस में बताया गया है? आंसर इज महबूब शाह वर्सेस एम्परर. ऑप्शन बी. नेक्स्ट इज according to section 52 of Indian Penal Code 1860, nothing is said to be done or believed in good faith which is done or believed without, बताइए, without due care and attention. Option C. A instigates B to cause grievous hurt to Z. B does so, but Z died. तो इसमें क्या लाइबल होगा? ए या नहीं लाइबल होगा मर्डर के लिए, या फिर कोई भी पनिशमेंट के लिए लाइबल नहीं होगा, या फिर कोई सा आंसर करेक्ट नहीं है? आंसर इज नन ऑफ द अबोव आंसर्स इज करेक्ट. नेक्स्ट इज ए विद द इंटेंशन ऑफ मर्डरिंग जेड इंस्टिगेट्स बी. बी लुनेटिक है, टू गिव पॉइजन टू जेड. बी हाउएवर टेक्स पॉइजन हिमसेल्फ. तो ए लाइबल होगा अबेटमेंट के लिए, या फिर उसकी लुनेटिक की डेथ के लिए लाइबल होगा, या फिर ए इज़ नॉट गिल्टी एज बी ए लुनेटिक कैन नॉट बी एन ऑफेंडर इन द आइज ऑफ लॉ, या फिर नन ऑफ द अबव. आंसर इज ए इज गिल्टी ऑफ अबेटमेंट. नेक्स्ट इज द प्रिंसिपल ऑफ प्रॉक्सिमिटी ऑफ क्राइम अंडर क्रिमिनल लॉ इज इररिलेवेंट व्हाइल डिसाइडिंग द लाइबिलिटी फॉर द ऑफेंस ऑफ. प्रॉक्सिमिटी ऑफ क्राइम नहीं देखी जाएगी, वो इरिलेवेंट होगी. कौन से केस में? अगर कौन सा ऑफेंस है? थेफ्ट एंड डेकोइटी, कल्पेबल होमिसाइड एंड मर्डर, किडनैपिंग एंड एब्डक्शन, अबेटमेंट और कॉन्स्पिरेसी. आंसर इज अबेटमेंट एंड कॉन्स्पिरेसी. नेक्स्ट इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज पनिशेबल एज सेडिशन. सेडिशन एज सेडिशन कौन सा ऑफेंस पनिशेबल होगा इनमें से? Inducing people to cease to obey law and unlawful authority. Option B. Next is which of the following is true in the context of abatement? A says to B, I intend to kill C.
B says do as you like. तो ए ने कहा बी को कि मैं सी को मारना चाहता हूँ। बी ने कहा तुम्हारी मर्जी है, तुम्हें जो करना है वो करो। तो ए ने सी को मार दिया। बी इज़ गिल्टी ऑफ। बी क्या गिल्टी होगा इसके किसी के लिए? नहीं, नन ऑफ द अबव। ऑप्शन बी डी इज़ करेक्ट। A, B and C decided amongst themselves to persuade D to steal jewelry from the house of M, and they accordingly do so. D readily agrees and set off towards M's house in order to steal jewelry. तो फिर इनमें क्या ऑफेंस बनेगा, कौन कौन लाइबल होंगे? A, B, C and D are liable for criminal conspiracy. Next is, in one of the famous cases, the Supreme Court has made the following observation: the right of private defense is a right of defense and it is not a right of retribution. कौन से केस में बोला गया था ये? State of UP versus Ram Swaroop. Next is, Section 149 of Indian Penal Code 1860 is declarative provision, creates a distinct offence, a rule of evidence, या all of the above. आंसर इज क्रिएट ए डिस्टिंक्ट ऑफेंस। कॉमन इंटेंशन के साथ पढ़ी जाती है 149 वाई। नेक्स्ट इज ऑफेंस रिलेटिंग टू द आर्मी, नेवी एंड एयरफोर्स फॉल्स अंडर इंडियन पीनल कोड इन कौन से सेक्शन में? कौन से सेक्शन में दिया गया है आर्मी, नेवी और एयरफोर्स से रिलेटेड ऑफेंसेस? 130 to 140, 131 to 140 या 131 to 141, 130 to 141? आंसर इज 131 to 140। 141 से तो अनलॉफुल असेंबली शुरू हो जाती है। नेक्स्ट इज द इंजरी कंटेम्पलेटेड अंडर सेक्शन 503 ऑफ इंडियन पेनल कोड इज इलीगल हार्म, unintentional harm, legal harm या none of the above? Answer is illegal harm. Next is section 354 of Indian Penal Code deals with criminal assault, affray, outraging the modesty या stalking. Answer is option C, outrage the modesty.